हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिषाचार्य ज्योतिष की आज इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम कर्क राशि की, कैंसर साइन की, और उसमें बताते हैं कि जो जो ढैया है, शनि की ढैया है, ये अब शनि की ढैया के थोड़ा सा समय रह गया है और 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया आपकी राशि से खत्म हो जाएगी। तो ये जो शनि का जो उतरती ढैया है, इसमें कई सारे अच्छे परिणाम आपके साथ में आ रहे हैं। उनमें कुछ हाउसेज हैं, उनको प्रिडिक्ट करेंगे। और साथ में जो शनि जो 15/11/2024 से जब मार्गी अवस्था में होंगे, उससे भी काफ़ी कुछ जो आपके इस समय जो चल रहा है, जो लंबित कार्य हैं, उनको पूरा करने के लिए शनि इस समय करबद्ध हैं और वो पूर्णता से उन कार्यों को पूर्ण करने में आपकी मदद करेंगे। इस समय जो मंगल का गोचर आपकी राशि में चल रहा है और नीच मंगल का गोचर है, उससे काफ़ी कुछ प्रभावित आप लोग हुए होंगे। और उससे संबंधित मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका छठा स्थान है, सातवां है, आठवां है, नौवां स्थान है, एकादश भाव है और दसम भाव है, इनसे संबंधित आज प्रिडिक्शन करेंगे और विश्लेषण करते हैं कि शनि की ढैया जो जाते जाते किस तरह से इनमें अच्छा परिणाम देने वाली है और कौन से ऐसे ऐसी ऐसे चीज़ें हैं, कौन से ऐसे उपलब्धियां हैं जो आपकी आपके साथ में आने वाली हैं, जो कि भविष्य में आपको काफ़ी आगे तक ले जाने वाली हैं। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति इस समय वर्तमान में है, वो मंगल का गोचर आपका यहाँ पर मंगल जो है 21 जनवरी तक रहेंगे, ठीक आपकी आपकी ही राशि में। उसके साथ केतु आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। उसके बाद शनि आपके जो है अष्टम भाव में गोचर कर ही रहे हैं, वहीं पर रहेंगे। और राहु जो है आपके पंचम हाउस में, राहु जो है ठीक आपके नवम हाउस में भाग्य स्थान में है। और बृहस्पति इस समय आपके ठीक जो है एकादश भाव जो कि इनकम का हाउस है, वहां पर गोचर कर रहे हैं। ग्रह गोचर की इस अवस्था को देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जो कर्क राशि है वो एक जल तत्व की राशि है। इमोशनल उसमें होते हैं और इमोशन को प्रिडिक्ट करना इतना आसान है नहीं कि उसको आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सके कि किसमें कितना इमोशन है, किसमें कितना कम इमोशन है। क्योंकि कर्क राशि के हर एक जातक का जो लग्न है वो अलग अलग होगा। हो सकता है एक भी लग्न हो कई लोगों का, लेकिन जो उसके संबंधित जो ग्रह गोचर की स्थिति जो नेटाल होरोस्कोप में है, जो जन्म के समय में है, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और दशा अंतर दशा भी अलग अलग होती है। फिर भी जो इस समय चंद्र राशि से मैं गोचर की स्थिति बताता हूँ, उसके अनुसार जो कर्क राशि के जो एक सामान्यतः जो परिणाम होंगे वो इस तरह से होंगे। इस समय मैं बताना चाहूँगा कि कर्क लग्न से या फिर कर्क राशि से जो छठा हाउस है वो बृहस्पति का घर है, इसमें प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो जुपिटर है आपके एकादश भाव में इनकम हाउस में है और इस स्थान को भी डिनोट करते हैं आपके ठीक छठे हाउस को, वहां पर 9 अंक है। तो 9 अंक का और बृहस्पति का जो संबंध है वो इस तरह से होगा। जब ये उतरती हुई ढैया है, उसके साथ साथ में यदि आप किसी तरह से अपनी एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप अपने जो फ्लैट या मकान या कोई और चीज़ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यदि लोन की प्रक्रिया आप शुरू करते हैं या लोन के लिए आप करते हैं, तो वो आपको लोन इस समय मिल सकता है। उसके साथ साथ में जो लीगल केसेस आपके साथ में चल रहे हैं, उन लीगल केसेस में आपकी ही विजय होगी। यदि किसी तरह से आपको आपके साथ में कोई कोर्ट केसेस, कोई लीगल केसेस या किसी तरह भी शत्रुता चल रही है, तो उनका अब अंत होगा। क्योंकि जिस तरह से कि साढ़े साती का वक्त खत्म, ये जो ढैया का वक्त खत्म हो रहा है और उसके बाद जो शनि सीधे आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। भाग्य स्थान वहां पर होगा बृहस्पति का घर, और बृहस्पति का घर होने के नाते ये छठा घर भी बृहस्पति का है और बृहस्पति के घर में आपके नवम भाव में प्रविष्ट करेंगे। वहां पर 12 अंक है, वो बृहस्पति का घर है। वहां पर जाएंगे शनि।
तो शनि जैसे ही वहाँ पर 29 मार्च 2025 को जाएंगे तो छठे भाव की भी रिजल्ट साथ साथ में देने शुरू करेंगे। तो जो ये आने वाले जो आपके साथ में ये आगे के 2.5 साल होंगे वो बेहतर रिजल्ट आपको देंगे शनि की जो ये ढैया उतरते ही। तो मैं ये कहूँगा कि छठे घर से जैसे ऋण से संबंधित आप कोई इन्वेस्टमेंट पे लगाना चाहते हैं, कहीं कुछ करना चाहते हैं तो आपको कर्जा भी मिल सकता है, लोन की प्राप्ति होगी। साथ साथ में इसके साथ साथ में जो आपके लीगल या कोई भी मनमुटाव वाले जो केसेस हैं या किसी के साथ में भी जो ये चल रहा है उनको भी खत्म होंगे। और उसके बाद जो है आपको नई नौकरी में सफलता के लिए आपकी जो प्रतिस्पर्धा रहेगी, जो आपकी कंपटीशन की भावना रहेगी वो बढ़ेगी। जैसे आप व्यवसाय में आगे जाने के लिए आपकी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और समाज में आप उसको compete करके आगे भी बढ़ोगी। ये सारी चीज़ें मेहनत के आप में आएगी और उनके अंतर्गत आप आगे बढ़ोगे। कम मेहनत से अधिक फल आपको मिलने वाला है जो आने वाले दिन हैं। अब इसके बाद यदि सप्तम हाउस को हम प्रेडिक्ट करना चाहें कि जो कर्क राशि का 7वां घर है वो क्या है, तो 7वें घर में शनि का ही घर है, वहाँ पे 10 अंक है। तो वहाँ पर जो मकर राशि का घर है वो भी शनि का ही है। उस पे क्या प्रभाव पड़ता है देखिए ढैया के उतरते ही, और अगले 2.5 सालों में क्या फर्क पड़ रहा है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही ये 29/3/2025 को ये ढैया जाएगी उसके बाद आपका जो 7th हाउस है वो किस तरह से एक्टिवेट होगा। जो सप्तमेश है वो भी जाकर के अष्टम में बैठे हुए हैं। तो जो प्रॉपर्टी संबंधी जो चीजें हैं उनके उन वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऑल ऑफ सडन जो प्राप्तियां आपको शुरू होंगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स वहां से निकलेंगे। साथ साथ में दाम्पत्य जीवन का भी 7th हाउस होता है, वहां के भी सुख प्राप्त होंगे। जो आपके साथ में पार्टनर हैं, साझेदारी हैं, मुझे लगता है वो आपके अच्छे से अच्छे से वो आपके साथ में उनका व्यवहार होगा। यहाँ तक कि वो पारिवारिकता के रूप में आपके साथ व्यवहार करके आपके बिजनेस को, आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। आपकी यदि सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी में आपके जो साथ के ही लोग हैं वो आपसे खुश रहेंगे और आपकी प्रतिक्रिया आपकी जो आप कहोगे उसी में अनुकूलता उनकी रहेगी। अब मैं आपके ये बताना चाहूँगा कि घर में आपके मांगलिक कार्य भी जो आपके 2.5 साल आने वाले हैं, जैसे ही 29/3/2025 आएगा उसके बाद ये सारे कार्य आपके साथ में हो रहे हैं। मांगलिक कार्य भी होंगे, जो विवाह योग्य जो लोग हैं उनकी शादियां होंगी, जिनकी शादियां होगी उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के वृद्धि का योग बन रहा है जो कि एक बहुत सुखद इस समय 7th हाउस में भी बनेगा। उसके बाद चलिए 8वें स्थान की बात करते हैं। 8वें स्थान भी शनि का घर होता है। अब शनि के घर में क्या होने वाला है, सप्तमेश भी शनि है और अष्टमेश भी शनि है। सप्तमेश से अष्टमेश में बैठके वहाँ अष्टमेश से जाएंगे वो फिर आपके भाग्य स्थान में। तो इस अष्टमी अष्टम वाले घर में क्या होगा कि जो वहाँ पर आपके कई लोगों के जो अपनी प्रॉपर्टी होती है, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी होती है, उसका कई प्रकार से डिस्प्यूट वगैरह चल रहा होता है तो उसमें उसमें आपको हिस्सा मिलेगा। और कोई इस प्रकार से डिस्प्यूट चल रहा है तो वो कोर्ट केसेस, लीगल केसेस खत्म होंगे और उसमें आपकी हिस्सेदारी रहेगी। आपको उसमें जो भी हिस्सा मिलना होगा उसका आपका हिस्सा जरूर मिलेगा। साथ साथ में जो गुप्त धन से संबंधित जो कहते हैं ना ऑल ऑफ सडन की प्राप्ति होगी, कहने का मतलब है कि कई चीजें आप भूल चुके होते हैं, कई बीमा योजना में कई और चीजें कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो कई दिनों से नहीं आ रखा है, उसको आप भूल से रहे हैं। उस धन की प्राप्ति होने के इस समय आसार बनेंगे। जैसे ही आपकी ढैया उतरेगी 29/3/2025 को वो धन मिलने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। साथ साथ में जो कई लोग जो अष्टम भाव दिखाता है कि चुनौतीपूर्ण चीज़ों को कई प्रकार से जो वहाँ पर आपको चैलेंजेस किए होंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। साथ साथ में ये एक समापन की भी स्थिति वहाँ पर दिखाता है। जैसे ही वहाँ से जाएंगे शनि, वहाँ से जाएंगे, जैसे बोलते हैं ना कि रिटायरमेंट की पार्टी हो रही है या फिर किसी चीज़ का समापन हो रहा है और उस समापन में खुशी होती है, उसी तरह से कई लोग जो है उस समय रिटायरमेंट भी हो रहे होंगे, कई प्रकार से
कई सारी चीज़ों को आप समाप्त करके, प्रोजेक्ट को करके फिर नए प्रोजेक्ट में आप बढ़ रहे होंगे। इस तरह की आशाएँ, कंटेंट्स में कई आपने पब्लिकेशन निकाली होगी तो उनका पैसा आपको मिलेगा। उससे आपको ऐसी खुशी होगी जैसे कि ये समय इसका समय भी था और इस समय इसकी ज़रूरत भी थी, उस तरह से ज़रूरतमंद समय में आपको पैसा मिल रहा है। तो इस तरह से ये पैसा आपके पास आएगा, इस तरह की संभावनाएँ उतरती हुई ढैया के साथ भी ये हो रही हैं। उसके बाद यदि हम 9th हाउस जिसे हम कहते हैं भाग्य स्थान की यदि बात करते हैं, तो भाग्य स्थान भी आपका बहुत ही सुंदर यहाँ पर राइज़ कर रहा है। वो किस ढंग से करेगा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाग्य स्थान में भी कई तरह से स्थितियाँ अच्छी होंगी, वो किस तरह से होंगी, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि भाग्य स्थान एकादश भाव जो है आपका वहाँ पर बृहस्पति है और बृहस्पति का जो भाग्य स्थान वो आपका बृहस्पति का स्थान है। तो एकादश स्थान में बृहस्पति वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनका जो प्रभाव होगा वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से होगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ पर बृहस्पति लाएँगे क्योंकि बृहस्पति जो है आपके इनकम हाउस में बैठे हुए हैं और जहाँ पर जो शनि जहाँ पर जाएँगे वो जो है वहाँ पर बृहस्पति का घर होगा। तो कुल मिलाकर के एक पॉजिटिविटी आएगी, सपोर्ट करने वाले आपको जो जो लोग होंगे, गाइड करने वाले जो लोग होंगे वो आपके काफ़ी लोग होंगे और वो आपको गाइड भी अच्छे ढंग से वो गाइड भी करेंगे। साथ-साथ में पिता का आशीर्वाद रहेगा तो उससे बड़ी और चीज़ क्या चाहिए कि इस तरह से यदि बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात होगी। इसके साथ-साथ में जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, उनसे भी आपकी अच्छी तरह से वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये एक अच्छा उसमें जो आपके लिए एक अच्छी मैच्योरिटी वाली बात होगी और उससे सपोर्ट जब मिलता है, तो उससे ऐसा लगता है कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। इस तरह से भाइयों का भी सपोर्ट मिलेगा, पिता का भी, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ-साथ में एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो भी इस समय डेवलप करेंगे। जिनका कारोबार दूर-दराज़ है, जैसे कि विदेशों में है या ऑनलाइन है, उनकी भी इस समय प्रगति होने की काफ़ी आशा है। साथ-साथ में उच्च शिक्षा वाले जो लोग हैं, उनको एक नई प्लानिंग के साथ में, नए प्रोजेक्ट्स के साथ में, नई ऊँचाइयाँ मिलने की इस समय संभावनाएँ बन रही हैं। ट्रैवल, टूरिज़्म में भी इस समय आपका बढ़ सकता है। अब इसके बाद उतरती हुई जो ढैया है, जो 29/3 जो 2025 है, उसमें जो 29th मार्च 2025 जो ये उतरती हुई ढैया है, इसके परिणाम जो है आपके एकादश भाव से भी आएँगे। कुल मिलाकर के इस समय वो जो अगला जो 2.5 साल होंगे, वो आपके बृहस्पति से संबंधित होंगे, गुरु से संबंधित होंगे और देवगुरु बृहस्पति से संबंधित होंगे और शनि से संबंधित होंगे, जो कि एक अच्छे परिणाम देने वाली हैं। यहाँ मैं बात करता हूँ ठीक बृहस्पति जो आपके एकादश भाव में हैं। वहाँ पर क्या होगा कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी और इच्छाओं की पूर्ति होगी क्योंकि जो एकादश भाव है वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। जहाँ से हमारी जो इच्छाएँ जागृत होती हैं उनकी पूर्ति होगी, नौकरी की इच्छा पूर्ति होगी, उसके साथ-साथ में जो व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं उनकी पूर्ति होगी। जो केसेस चल रहे हैं उनमें सफलता मिलेगी, साथ-साथ में जो जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह होने के पूरे चांसेस होते हैं, पैतृक संपत्ति के मिलने के चांसेस हैं। और इस समय से वो उच्च शिक्षा इसमें आपको प्राप्त हो सकती है, ये सारी चीज़ें इस समय होंगी। अब सबसे अच्छी बात तो ये भी है कि जो राहु हैं, वो आ जाएँगे आपके वापिस आ जाएँगे, वो उल्टा चलते हैं तो राहु आएँगे आपके जो 8वें भाव में और वहाँ से शनि चले जाएँगे आपके 9th हाउस में। तो राहु के जो रिज़ल्ट होंगे वो शनि की तरह होंगे, शनि पूरे उनको कंट्रोल करेंगे वहाँ से क्योंकि शनि के घर में वहाँ पर राहु जाएँगे। तो हालाँकि आश्रम स्थान में ना तो शनि अच्छा होता है, ना तो राहु आता है। लेकिन शनि के घर में जाएँगे तो कम से कम राहु के परिणाम एक ऊटपटांग तरीके से नहीं होंगे। वो शनि की ही तरह कंट्रोल्ड शनि के ही वो तरह से उनके परिणाम होंगे। और साथ-साथ में चूँकि शनि जो है बृहस्पति के घर में रहेंगे तो बृहस्पति के अनुसार वहाँ पर काफ़ी कुछ जो है बृहस्पति के अनुसार वहाँ पर परिणाम देंगी। तो वो परिणाम जो है एक सुखद परिणाम हो जाएँगे और उससे काफ़ी जो आने वाले जो नए 2.5 साल हैं, उसमें भाग्य आपका उदय होगा और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जहाँ
पर कि परिणाम बहुत देर से आते थे या बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, वहाँ पर अब कम मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जहाँ पर शनि जाते हैं, देते तो हैं आपकी ऊँचाइयाँ और आपको वो स्थान दे देंगी, जहाँ तक आपने पहुँचना है, लेकिन उसमें बहुत कसम-कस करनी पड़ती थी। कसम-कस का मतलब मेरा ये है कि बहुत मेहनत के बाद डिलेड जो रिज़ल्ट आते थे, उस तरह से रहते थे। लेकिन अब चूँकि वहाँ पर गुरु के ही हाउस में वहाँ पर शनि जाएँगे आपके अगले 2.5 सालों में, इसलिए जो है, जो परिणाम होंगे उनमें कम मेहनत में आपको अच्छे परिणाम वहाँ पर मिलेंगे। ये सबसे अच्छी बात होती है। दूसरा 1, 5, 9 जागृत होंगे, जो पहला हाउस है, 5वाँ हाउस है, 9th हाउस में वहाँ पर खुद ही शनि वहाँ पर बैठे होंगे बृहस्पति के घर में। इसलिए स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, साथ-साथ में आपकी जो ऊँची दर्जे की पढ़ाई है, वो भी अच्छा रहेगा और साथ-साथ में आपका भाग्य, भाग्यम फलति सर्वदा वाली यहाँ कहावत यहाँ पर भी आ जाएगी और इससे आपके कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, आपकी नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा, आपके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ेगा और इन सब में वृद्धि होगी। तो ये था कर्क राशि का और कर्क राशि का ढैया समाप्ति के 29/3/2025 को और उसके साथ-साथ में बेहतर परिणाम। तो ये था दोस्तों और मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूँगा और बताएँगे कि आपका हॉरोस्कोप, आपकी कुंडली क्या कहती है और उसके क्या रिज़ल्ट निकलते हैं, इसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे और उसके बाद आपसे बात करेंगे कि किस तरह से जो आपकी राशि है, वो प्रभावित हो रही है और उसके इन 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 जो चल रहा है, गोचर चल रहा है और जो ये ढैया खत्म होगी और उसके बाद शनि कैसे परिणाम देंगे। तो सबसे अच्छी बात ये है कि जो शनि के भी परिणाम अच्छे और बृहस्पति के भी परिणाम अच्छे होंगे। आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक चैनल को ज़रूर भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।